जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी इंटरव्यू, किसी भी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑनर्स एंड अवार्ड्स। ठीक है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स। तो मेरा नाम है क्रिस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि भारत में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उसके ऊपर, और सारी जानकारी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम सबसे पहले आपको अपने पहले स्लाइड पे लेके चलेंगे। 2 से 4 स्लाइड में आपकी सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, जब अवार्ड की बात होती है तो सबसे पहला जो हमारा होता है इम्पॉर्टेंट अवार्ड में कैटेगरी में आता है सिविलियन अवार्ड। ठीक है, कि सिविल में अगर कोई आम जनता में कुछ बढ़िया, कुछ अविश्वसनीय काम कर दे तो उन्हें कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो साथियों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और सबसे मेन और सबसे फेमस पुरस्कार होता है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। ठीक है साथियों, ये जो अवार्ड है, कोई ऐसा कुछ उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम कर दे अगर आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में और पब्लिक सर्विस के फील्ड में, तो उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को भारत रत्न अवार्ड के बारे में सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह अगर हम आगे लेके चलें आपको, तो जो कि दूसरे नंबर पे सबसे फेमस अवार्ड है वो आपका होगा पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पहला तो हो गया भारत रत्न। इसी कैटेगरी में दूसरा, तीसरा, चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड आपका यही है। ये भी उसी तरह आप अगर कुछ लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस के फील्ड में कुछ अच्छा करेंगे तो आपको अवार्ड ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिविलियन अवार्ड। इसके बाद अब सिविलियन अवार्ड के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आपका है गैलेंट्री अवार्ड्स। सेना में जो अवार्ड दिए जाते हैं, तो सेना में सबसे सर्वोच्च अवार्ड, सिविल में जैसे भारत रत्न, उसी तरह सेना में गैलेंट्री अवार्ड सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर एक्ट्स ऑफ वैल्यर ड्यूरिंग वॉर टाइम। आप युद्ध के दौरान कुछ अकाल्पनिक कार्य अगर आप कर देते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आपको परमवीर चक्र सो की सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि सेना में सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, और उसके बाद सबसे लास्ट जो है हम सबको पता है कैप्टन विक्रम बत्रा। तो ये आपको पता ही होगा। इसके बाद अगर हम आगे आपको लेके चले, इसी कैटेगरी में दूसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है महावीर चक्र। जी हाँ साथियों, महावीर चक्र एक ऐसा अवार्ड जो सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है। ये आपको दुश्मन के सामने होते हुए के दौरान आप कुछ बढ़िया अविश्वसनीय काम करते हैं तो आपको महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद वीर चक्र। वीर चक्र आपका हो गया थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। ठीक है, पहला हो गया परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये आपको मिलता है दुश्मन के सामने रहते आप कुछ अविश्वसनीय काम कर दें और बहुत अकाल्पनिक कार्य कर दें। जैसे बहुत एग्जाम्पल हैं हम लोग, है ना, परमवीर चक्र किसको किसको मिला, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप एक बार चैनल को विजिट करें, आपको दिख जाएगा। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें, तो जब अवार्ड की बात होती है तो स्पोर्ट्स को हम कैसे भूल सकते हैं ना। तो स्पोर्ट्स में सबसे मेन, सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है भारत का, वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात करें तो इंडियाज़ हाईएस्ट ऑनर इन स्पोर्ट्स अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। ये आपको खेल कूद में सबसे बड़ा अवार्ड होगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का जो अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड भी साथियों खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, दूसरे नंबर पे, है ना। ये भी आपको बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अगर आप गेम में, किसी भी गेम में करते हो तो मिलता है। इसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड भी आपको ये दिया जाता है स्पोर्ट्स में। ठीक, स्पोर्ट्स की बात हो गई। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो आगे देखेंगे लिटरेचर अवार्ड।
अगर आप लिटरेचर में कुछ नॉवेल या कुछ ऐसा करते हैं तो आपको ज्ञानपीठ अवार्ड सबकी सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड है, ये आपको मिलता है। ये आपको 22 भाषाओं में ऑफिशियल रिकॉर्डिंग लैंग्वेज में है, आपके इंडिया में अवेलेबल है। इसके बाद इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो दूसरे नंबर पे साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको मिलता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत फेमस है साथियों, और ये अवार्ड के बारे में मैं इस वीडियो में बात किया हूँ, किसको किसको मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको मिलता है अगर आप कोई आउटस्टैंडिंग बुक अगर किसी भी भाषा में आप लिखते हो बढ़िया सा, तो आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में अगर हम आपको आगे लेके चलें, जो कि ये लास्ट होगा हमारा टॉपिक, वो है फिल्म अवार्ड। हम अवार्ड की बात करें और सिनेमा को भूल जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिल्म अवार्ड के बारे में आप सब ने सुना होगा, जो कि सबसे फिल्म फेयर अवार्ड, मगर उससे भी बड़ा होता है आपका, भारत की हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ा होगा नेशनल फिल्म अवार्ड, जो कि प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगर कुछ बढ़िया एक्सीलेंस इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, भारत फिल्म के इतिहास में कुछ बढ़िया अगर आप करते हैं तो आपको ये अवार्ड मिलता है। इसके बाद आपको फिल्म फेयर अवार्ड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में। ये प्रेस्टिजियस अवार्ड होगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। ठीक साथियों, ये हो गया हमारे अवार्ड के बारे में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होना तो मेन फैक्टर होता है किसी भी देश का। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में शांति स्वरूप भारत नगर प्राइज के नाम से ये जाना जाता है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, जो कि कुछ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या आउटस्टैंडिंग चीज़ों का खोज करते हैं या आपका योगदान होता है, तो आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद साथियों पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड भी आपका बहुत पॉपुलर है विज्ञान के क्षेत्र में है ना। Apart from civilian honor, these awards also recognize exceptional contribution in the science field, literature, art, social service, public affairs. पद्म अवार्ड की अभी हमने पिछले भी बात किया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। उसी तरह पद्म अवार्ड भी आपको दिया जाता है साइंस में, और साथ ही किसी भी ऐसे जहाँ पे आपका बहुत ही सिविलियन ऑनर है, आपका सबसे सम्मानित माना जाता है इसको। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सोशल सर्विस और पब्लिक अफेयर की अगर हम बात करें कि समाज सेवा में अगर आप कुछ बढ़िया, कुछ आपका बड़ा योगदान होता है, तो आपको मिलता है नारी शक्ति पुरस्कार। साथियों, नारी शक्ति पुरस्कार यहाँ पे जो है एक्सेप्शनल वर्क अगर आप करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, ये बात जरूर याद रखें, वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में अगर आप महिलाओं के फील्ड में कुछ बड़ा समाज सेवा का काम करते हैं, तो आपको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साथ ही शांति की भी बात हो रही, यानी कि पीस की बात हो रही, तो गांधी जी का नाम हमेशा हम लोग के सामने आता है। तो गांधी पीस प्राइज के नाम से यहाँ पे एक अवार्ड आपको दिया जाता है। अगर आप कोई भी नॉन वायलेंस के फील्ड में अगर आप गांधी के मार्गदर्शन पे अगर कोई काम करते हैं, तो आपको गांधी पीस प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही साथियों अगर हम बात करें तो ये हो गया आज की हमारी पूरी वीडियो, पूरी स्लाइड की बातें। उम्मीद करते हैं हमने प्रॉपर आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो चैनल पे बहुत हैं, आप एक बार चैनल को विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।